राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखा जा रहा है। बूंदी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक प्रदर्शन किया गया। सीकर में पुलिसकर्मी पर 8 लाख रुपए देकर एलडीसी भर्ती परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर ठगी के आरोप लगे। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप न्याय की मांग की। मित्र को सरवण बिश्नोई नाम का एक राजस्थान पुलिस में वाले सेट में कार्यरत है, जिसने एलडीसी की भर्ती की परीक्षा पास करवाने के नाम पर 8 लाख रुपए लेकर उसके साथ धोखाधड़ी की है, जिसका ज्ञापन हम आज एसपी साहब को देख के उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। कार्रवाई कराकर हमारे जो साथी हैं उनको न्याय दिलाने का काम हम करेंगे, क्योंकि सरवण बिश्नोई काफ़ी दिनों से सीकर में सक्रिय है और ये सिर्फ ठगी करने का काम करता है। लोगों को साथ कभी भर्ती परीक्षा के नाम पे, कभी सौंदर्य प्लाट लगाने के नाम पे, कभी प्लाट दिलाने के नाम पे जो ठगी कर रहा है, उस ठगी का पर्दाफाश आज हम अनुरोध करेंगे साहब से कि इसका पर्दाफाश करके इसको सजा दिलाया जाए। जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मेड़ता में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की जमकर दीवानगी देखने को मिली। उनके आने की खुशी में सड़कों पर डीजे लगाकर किसान झूम कर नाचे। इस दौरान रैली में 51 ट्रैक्टर भी शामिल किए गए। मुख्य समारोह में पहुंचते ही सबसे पहले पूनिया ने आचार्य सज्जन राम महाराज से आशीर्वाद लिया। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को बनाए जाने पर बूंदी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चौगान गेट पर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। सवाईमाधोपुर जिले के प्रमुख दुर्गा माता मंदिर के गर्भगृह में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों की पुलिस ने पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। इसमें हमें एक लड़का बन्नू पटवा जो लाल सूट का स्पीकर है, उसको दस्तयाब करके उससे कठोर पूछताछ की तो उसने मंदिर से माता जी के अंदर चुराना कबूल किया तथा जिस व्यक्ति को इसके एक और साथी के साथ जिसने बेचा है उस व्यक्ति कैलाश सोनी को भी आज हमने गिरफ्तार किया है। माता जी मंदिर से हुई चोरी की नद को बरामद कर लिया गया है। आज इनको न्यायालय में पेश किया गया। झुंझुनू में रमजान उन मुबारक शुरू हो गया है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी दरगाह नहरगढ़ दरगाह में इसके लिए माकूल इंतजाम किए गए। रमजान के इस महीने को सेवा कार्य कर मनाया जाएगा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपाइयों ने कस्बे में जश्न मनाया। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला महामंत्री तन्मय अहलावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर जमकर आतिशबाजी की व मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। हर वर्ष की तरह नगर परिषद के द्वारा वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत नगर परिसर में दौसा नगर परिषद में सभापति ने सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ पारंपरिक तरीके से ईसर गणगौर की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। हथियारों के बड़े तस्कर और 2 दिन पूर्व लोहावट क्षेत्र में फायरिंग का आरोपी निम्बाराम और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार करने में ग्रामीण पुलिस को ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में सफलता हाथ लगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले फायरिंग हुई थी लोहावट में, जिसमें निम्बाराम नाम का व्यक्ति है और अपने साथियों के साथ सोमाराम बिश्नोई नाम के व्यक्ति पे और उनके दुकानों पर फायरिंग करके गया था, जिसको लेकर पुलिस टीमें गठित की गई थी और तलाश चल रही थी। आज सूचना मिली थी टीम को कि ओसिया क्षेत्र में ढूंढाड़ा की पहाड़ियों में ये लोग छुपे हुए हैं। पुख्ता सूचना पर जब पुलिस टीम गई तो पहले निम्बाराम की तरफ से 2 फायर किए गए और जवाब में भवानी सिंह हेड कांस्टेबल ने 3 फायर किए, जिसमें से एक राउंड गोली जो है उसके पैर में लगी और वो घायल हो गया था वहीं पे और फिर उसे ओसिया हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ से उसे अभी जोधपुर रेफर किया गया है। हाँ, एक गैंग इन्होंने सोशल मीडिया पे बना रखा है, कभी 0045 0044 कहते हैं और पूर्व में भी ये बहुत बड़ा हथियार तस्कर लगातार रहा है। इससे एक बार ऑटोमेटिक वेपन कार्बाइन भी बरामद हुआ था जोधपुर ईस्ट कमिश्नरेट में। तो ये जोधपुर इलाके का कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा हथियार तस्कर है। खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव सौखरी में अज्ञात चोर घर के बाहर बनी दुकान का ताला तोड़ उसमें रखी 110 मन सरसों को चोरी कर ले गए। चोरी की सूचना मिलने पर खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। रमजान के पावन माह में मुस्लिम समुदाय के लोग खुदा की इबादत में लगे रहते हैं। क्या बच्चे और क्या बड़े, सभी लोग खुदा की इबादत का मौका नहीं छोड़ते। इसी कड़ी में वसीम अकरम के पुत्र अरहान शेख और आबिद अंसारी के पुत्र अली ने छोटी सी उम्र में रोजा रख अपने पहले अरकान की शुरुआत की। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में स्पोर्ट्स की दुकान में नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 पुरुष व 1 महिला को गिरफ्तार किया।
सूरत कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम मामले में सदस्यता रद्द व 2 साल की जेल मामले में डूंगरपुर कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया। कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर केंद्र सरकार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। लोकतांत्रिक तरीके से मतदान देकर विजय बनाए और मोदी जी की तानाशाही, लोकतंत्र का गला घोटने का जो काम किया है, उनकी जो सदस्यता निरस्त की है और इन पे वो हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गई। महीने भर का इनको वक्त भी दिया कि भाई आप इसमें जो भी कहना चाहो कहना। उसके बाद भी ये सदस्यता उन्होंने रद्द कर दी और 2 साल का जो भी इसकी सज़ा सुनाई, इनका हम विरोध करते हैं। एक सच्चा आदमी, एक आम जनता की आवाज़ उठाने वाला आदमी राहुल गांधी जी, एक खाली अकेला देश का एक राहुल गांधी जी है जो गरीबों की, जनता की, किसानों की आवाज़ उठाने वाला, बेरोजगारों की आवाज़ उठाने वाला, हर गरीब तबके की आवाज़ उठाने वाला और सही बोलने वाला। इसलिए उनको भले ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से उनको परेशान किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है, उनको सदस्यता उनकी रद्द की जाएगी। हम इसका विरोध करते हैं, सड़कों पे उतरेंगे और आने वाले समय में मोदी जी आपको गद्दी से नीचे उतार के रहेंगे। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक आप आम आवाज़ जो सही के लिए लड़ता है, उसकी आवाज़ दबाना चाहते हैं। लोकतंत्र की हत्या कर दी आपने। लोकतंत्र को कभी जज बदल दिए जाते हैं, कभी क्या बदले दिए जाते हैं। इस देश में कानून नाम मात्र की चीज़ ही नहीं रही है। तब मोदी जी और अडानी जी और बस इनका ही देश में तानाशाही चल रही है। इसलिए इसके विरोध में हम सड़कों पे उतरे हैं। हम यूथ कांग्रेस, पूरे कांग्रेस की पार्टी और आम जनता इसका विरोध करती है कि जो राहुल गांधी जी की जो सदस्यता आपने निरस्त की है, उसको वापस बहाल किया जाए। और आपने जो जिस तरह का रवैया अपनाया है कि तानाशाही, ये हिंदुस्तान में तानाशाही नहीं चलेगी। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो मोदी और नीरव मोदी क्या जो हम डर जाएंगे। हम सड़कों पे उतरेंगे, मोदी जी ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर बजा देंगे हम समय आने पर। अजमेर पुष्कर के पास भगवानपुरा में एक मंदबुद्धि युवक हाईटेंशन के विद्युत टावर पर चढ़ता नजर आया, जिसे देख ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उन्होंने इसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी। कल शाम को जरिए टेलीफोन इतला मिली कि भगवानपुरा में कोई हाईटेंशन लाइन पे कोई व्यक्ति चढ़ गया था। इस इतला पर हम हमारे थाने के जाब्ते से ही वहाँ पहुँचे तो ये देखा कि यही हाईटेंशन वाले पोल पर एक व्यक्ति चढ़ा हुआ था, जिसकी मालूमात की तो वो ग्राम बावता का था, सांवरा राम नाम का था। उसके घर वालों को इतला करी, उनको बुलवाया और विद्युत विभाग के इतला करके और उनकी टीम को बुलवाई और सिविल डिफेंस वालों को बुलवाया। उन सब की मदद से उसको सकुशल बड़ी मुश्किल से उतारा और मेडिकल चेकअप करा के सकुशल उसके घर वालों को हमने सुपुर्द कर दिया। आपका नाम? चित्रलाल एसआई, थाना पुष्कर। भरतपुर की एक महिला आर्टिस्ट ने पर्यटन विभाग के क्लर्क के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला मथुरा गेट थाने में दर्ज करवाया। महिला पर्यटन विभाग के कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां करती है। महिला का आरोप है कि क्लर्क महिला से कहता अगर उसे काम चाहिए तो उसे इज्जत और रुपया दोनों देना होगा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पर्यटन विभाग के कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन करती हूँ। लेकिन वहाँ पे एक सर हैं, सर क्या बाबू हैं वो, तो हम लोग क्या हमारा आना जाना थोड़ा बना रहता है। वहाँ पे जब काम का टाइम होता है तो हम लोग काम के लिए जाते हैं बात करने के लिए। तो मैं गई थी वहाँ पे, पिछली बार 3 अप्रैल का प्रोग्राम था तो मैं उसका लेटर लेने के लिए गई थी। तो उन्होंने मुझे लेटर तो दिया नहीं, मुझसे बोले लेटर कहाँ भागा जा रहा है, बैठो तो सही। तो मेरा हाथ पकड़ के खींच के मुझे बोझ में बिठा दिया था। मैंने मना किया, जैसे जैसे मैं वहाँ से आ गई थी। सर हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारी रोजी रोटी है, इसी के लिए हमको जाना पड़ता है। नहीं हम जाना भी पसंद नहीं करते क्योंकि गरीब हैं, इसी से हम अपना हमारा घर चलता है कला से ही। तो फिर सर उन्होंने मुझे लेटर तो दिया नहीं, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। उससे कहने लगे कि अरे पागल तू, हम इतनी छोटी सी बात तुझे समझ में नहीं आती है, तू हमको खुश रख, हम तुझे खुश रखेंगे, तुझे इतना काम देंगे कि तू खुश हो जाएगी। एक डिमांड है बस उसको पूरी कर दिया कर। मैंने कहा सर क्या डिमांड है आप बताओ तो सही। तो उन्होंने बोला हमें चमड़ी और दमड़ी दोनों चीज़ चाहिए। मतलब मैंने बोला सर मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे या तो कोई भी जो लेडीज़ कलाकार है आपकी टीम में वो लाओ या फिर आप मेरे हम बिस्तर हो जाओ। तो सर मैं जैसे तो वहाँ से आ गई थी जैसे जैसे करके। उसके बाद क्या अभी मैं 14 तारीख को फिर गई थी वहाँ पे। तो हमारे कुछ और ग्रुप लीडर थे जो मुझे वहाँ बैठे हुए मिले थे। अभी क्या है कि नए सर आए हैं वहाँ पे, संजय सर। तो मैंने सोचा मैंने चलो उनसे मिल लेते जाके, अभी काम आने वाला है तो बात कर लेते हैं चल के काम के लिए। तो वहाँ ऑलरेडी पहले से कुछ ग्रुप लीडर बैठे हुए थे। तो मैंने इनसे जाके बात की तो उन्होंने बोला थोड़ी देर बैठो। साल सर ने बोला थोड़ी देर रुको, बाद में बात करते हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। तो सर पहले उन्होंने उनसे बात की, फिर वो लोग चले गए। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया जहाँ वो बैठते हैं काम देखते हैं।
मैं वहाँ पे गई तो कोई नहीं था उनके रूम में, मैं थी रूम। उन्होंने बोला कि बैठो, तो सही मैं खड़ी थी। मैंने कहा सर काम वाम का क्या है आप बताओ मुझे, काफ़ी टाइम हो गया है। तो उन्होंने बोला अरे यार बैठ तो सही, समझती नहीं है। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के फिर खींचा, फिर मैं गंदी तरीके से मतलब मेरी बॉडी पे गंदे थोड़ा मतलब टच किया उन्होंने। मैंने मना किया तो बोले मेरे पर हाथ पकड़ के उन्होंने खींचा तो मेरे हाथ में चोट आ गई थी, मैं गिर गई थी चेयर से। तो मेरी कोहनी में यहाँ पे चोट आ गई थी, मतलब दर्द वगैरह हो रहा है कई दिनों से। दवाइयाँ भी लाई हूँ मैं, डॉक्टर को दिखा के 15 दिन की दवाई दी है डॉक्टर ने। इस तरीके से फिर उन्होंने बोला कि इतना काम खुद दूंगा मैं, तुम मुझे खुश रखो। मैं तुमको खुश रखूँगा, समझती नहीं है सर। जब भी जाते हैं वो इसी ही डिमांड करता है हमसे। आज थाने पे एक महिला कलाकार ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मैं पर्यटन विभाग में अपनी कलाकारी दिखाती हूँ। उस कलाकारी दिखाने का काम लेने के लिए वो विशाल माथुर के पास गई थी और विशाल माथुर ने उसका बदजंती पूर्वक हाथ पकड़ करके कहा कि मैं तुझे इतना काम दूंगा कि तू खुश हो जाएगी। एक छोटी सी मेरी डिमांड है, उसकी पूर्ति कर दे। आधी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया, पुलिस उसकी जांच कर रही है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।